इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आंखें न्यूज 24 देखने वाले सभी दर्शकों को छठ महापर्व की और खरना की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। धूमधाम से मनाया गया छठ महापर्व का खरना पूजा। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा को किया संबोधित। बाजार समिति केला मंडी में इस बार हाजीपुर केले के साथ साथ कर्नाटक और केरल के केले भी। मुंगेर में हुई थी छठ महापर्व की शुरुआत। रामायण काल में सीता ने पहली बार किया था यहां छठ। और पटना को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए पटना को संवारने में जुटे कई कलाकार पेंटिंग के माध्यम से बिहार की गाथा दर्शाने की कोशिश। अब खबरें विस्तार से। छूटी छठी मैया हमनी से बरत तोहार, तहरे भरोसा हमनी के, छूटी नाही छठ के त्योहार। आज खरना है। छठ महापर्व के दूसरे दिन खरना होता है। खरना कार्तिक मास की पंचमी को नहाए खाए के बाद आता है। खरना को लोहंडा भी कहा जाता है। खरना खास होता है क्योंकि व्रती इसमें दिन भर व्रत कर रात में खीर का प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो आइए हम आपको खरना के महत्व से परिचित कराते हैं। छठ का पर्व केवल व्रत नहीं बल्कि एक कठिन तपस्या होता है। यह व्रत केवल 1-2 दिन का नहीं बल्कि 4 दिन का होता है। इसमें पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना तथा तीसरे दिन शाम को अर्घ और चौथे दिन सुबह अर्घ देकर पारण किया जाता है। व्रत रखने वाली महिलाएं बहुत पवित्रता से व्रत करती हैं और उन्हें परवैतिन कहा जाता है। छठ में खरना का विशेष महत्व होता है क्योंकि इस दिन प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रत करने वाले व्यक्ति छठ पूजा के पूर्ण होने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करता है। छठ में खरना का अर्थ है शुद्धिकरण। यह शुद्धिकरण केवल तन का ही नहीं बल्कि मन का भी होता है। इसलिए खरना के दिन केवल रात में भोजन करके छठ के लिए तन तथा मन को व्रती शुद्ध करते हैं। खरना के बाद व्रती 36 घंटे का व्रत रखकर सप्तमी को सुबह अर्घ देते हैं। खरना के दिन खीर, गुड़ तथा साठी का चावल का इस्तेमाल कर शुद्ध तरीके से बनाया जाता है। खीर के अलावा खरना की पूजा में मूली तथा केला रखकर पूजा की जाती है। इसके अलावा प्रसाद में पूरियाँ, गुड़ की पूरियाँ तथा मिठाइयाँ रखकर भी भगवान को भोग लगाया जाता है। छठी मैया को भोग लगाने के बाद ही इस प्रसाद को व्रत करने वाला व्यक्ति ग्रहण करता है। खरना के दिन व्रती का यही आहार होता है। खरना के दिन बनाया जाने वाला खीर प्रसाद हमेशा नए चूल्हे पर बनाया जाता है। साथ ही इस चूल्हे की खास बात यह होती है कि यह मिट्टी का बना होता है। प्रसाद बनाते समय चूल्हे में इस्तेमाल की जाती है वाली लकड़ी आम की होती है। दूसरे पेड़ों की लकड़ी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। खरना के दिन खीर खास तौर से बनाई जाती है। इसके लिए सबसे पहले आप चावल में पानी में भिगोकर रख दें। इसके बाद मिट्टी के चूल्हे पर उस बर्तन को चढ़ा दें जिसमें खीर बनानी है। ध्यान रखें, खीर को स्टील के बर्तन में ना बनाकर केवल मिट्टी तथा पीतल के बर्तन में ही बनाया जाता है। अब बर्तन में चावल और दूध को उबाल लें। उसके बाद हल्की आंच पर तब तक पकाएं जब तक चावल पक ना जाए और दूध थोड़ा गाढ़ा न दिखने लगे। जब दूध गाढ़ा हो जाए तो उसमें गुड़, किशमिश, इलायची पाउडर या गन्ने का रस मिला सकते हैं। इन सारी सामग्रियों को खीर में मिलाकर चलाते रहें जब तक वह पूरा मिल ना जाए। इसके बाद आप बादाम तथा पिस्ता से उसे सजा सकते हैं। खरना के दिन व्रत करने वाला व्यक्ति प्रसाद ग्रहण करता है तो घर के सभी सदस्य शांत रहते हैं
कोई शोर नहीं करता, क्योंकि शोर होने के बाद व्रती प्रसाद खाना बंद कर देता है। घर के सभी सदस्य व्रत करने वाले को प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उपचुनाव में यह पहली महागठबंधन की रैली थी जिसमें जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक साथ चुनावी मंच को साझा किया। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने निर्णय लिया है कि महागठबंधन फिर से बनाई जाए और देश की तानाशाह सरकार के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ी जाए। इसलिए बिहार में एक मजबूत महागठबंधन की सरकार बनी है। उन्होंने कहा कि बिहार में एक पार्टी भाजपा को छोड़ सारा पार्टी एकजुट है, क्योंकि बिहार में असल मुद्दा बेरोजगारी, गरीबी, पिछड़ापन, शिक्षा, चिकित्सा, किसानों का मामला, देश के आर्थिक स्थिति है। इसलिए बिहार में भाजपा को छोड़कर सभी दल एकजुट है। गोपालगंज के लोगों ने भाजपा को 17 साल तक मौका दिया, लेकिन कोई विकास नहीं हुआ। उन्होंने चुनावी मंच से कहा कि राजद प्रत्याशी मोहन गुप्ता को 3 साल का मौका दीजिए। गोपालगंज विधानसभा में मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो जाएगा। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मंच से मेडिकल कॉलेज का तोहफा देने की घोषणा की है। तेजस्वी यादव ने कहा कि गोपालगंज के एक एक लोगों को पहचानते हैं कि किसका क्या मकसद है। छठ महापर्व का मौसम है, ऐसे में भाजपा अफवाह फैलाकर हिंदू मुस्लिम करा सकती है, क्योंकि उनके पास कोई विकास का मुद्दा है ही नहीं। उन्होंने कहा कि भाजपा हिंदू मुस्लिम के साथ साथ मंदिर मस्जिद भी करा सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने निर्णय लिया देश हित के लिए, बिहार के हित के लिए, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता के लिए कि फिर से महागठबंधन बना करके एक देश में संदेश भेजा जाए कि जो तानाशाह का जो माहौल है इससे हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और कुछ ना कुछ कहेंगे। हम मानते हैं कि पिछला चुनाव जो हुआ यहाँ से भाजपा के लोग जीत करके गए, लेकिन आप बताओ 17 साल से क्या फर्क हुआ? 17 साल से किनको मौका दिया गोपालगंज विधानसभा के लोगों ने? गोपालगंज के लोगों ने 17 साल से भाजपा को मौका दिया। आज हम आप लोगों से मांगने आए, हमको 17 साल नहीं चाहिए, 5 साल नहीं चाहिए, मोहन गुप्ता जी को केवल 3 साल का मौका दीजिए, केवल 3 साल का मौका दीजिए और इस 3 साल में मेडिकल कॉलेज को भी बढ़ा करके हम लोग पूरा कर देने का काम करेंगे। एक पार्टी छोड़ दीजिए, खाली भाजपा, और सारा पार्टी एक हो गया। क्यों हुआ? असल मुद्दा क्या है? असल मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, पिछड़ापन, शिक्षा, चिकित्सा, किसानों का मामला, किसानों का आय दुगना हो, मजदूरों की लड़ाई, ये सब असल मुद्दा है। देश की आर्थिक स्थिति। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर फल बाजार की पूरी तरह से भरे बिहार के सबसे बड़े फल बाजार समिति में फलों के ट्रक लगातार पहुंच रहे हैं। खास करके केले की बात करें तो केले का छठ पर्व में काफ़ी बड़ा महत्व होता है और केले को लेकर बाजार समिति में कर्नाटक और केरल से लगातार ट्रक पहुंच रहे हैं। इस बार बाजार समिति केला मंडी में हाजीपुर के केले के साथ साथ कर्नाटक और केरल के केले की काफ़ी डिमांड है। वहीं केला मंडी के थोक व्यापारी सुजीत कुमार ने बताया कि इस बार हाजीपुर के केले के साथ साथ कर्नाटक और केरल के केले की काफ़ी डिमांड है और काफ़ी मात्रा में बाहर से मंगाए जा रहे हैं। इस बार छठ व्रतियों को केले की किसी तरह से कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। थोक व्यापारी सुजीत ने बताया कि 15,000 रुपये प्रति टन केले थोक और 250 से 300 से लेकर 400-500 तक घौद केले बिक रहे हैं।
पहुंच रहे हैं बाजार में? देखिए यहाँ जैसे केरल का केला, कर्नाटक का केला यहाँ ज़्यादा डिमांड हो चुका है। कर्नाटक का केला का डिमांड ज़्यादा यहाँ है। हाजीपुरा केला का उतना शाइनिंग है नहीं, इसलिए उसका डिमांड कम है। कर्नाटक का डिमांड ज़्यादा हो चुका है। कर्नाटक का केला का मैंने एक खांदी का बिक्री तरता है। लागत, हाँ, एक घौद का लागत है 425-30 रुपया लागत पड़ के आ रहा है। थोड़ा सा जाम के भी वजह से हम लोग को काफ़ी परेशानी है। इसके खरीदार को जो है सही माने रास्ता नहीं मिलता है आने जाने का, इसके वजह से दाम भी कम लग पाता है। और बाहर से लोग नो एंट्री के वजह से और जाम के वजह से भी लोग यहाँ काफ़ी कम मात्रा में लोग आए, इसके वजह से हम लोग को जो है माने नुकसान हो रहा है। लेकिन केला पर्याप्त है। केला पर्याप्त है। समाचारों में वक्त चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मुंगेर में मां सीता ने किया था पहली बार छठ, जहां आज भी उगते सूर्य और डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के मां सीता के पद चिन्हों के निशान हैं मौजूद। उसके बाद ही उत्तर भारत सहित देश के कई राज्यों में, यहाँ तक कि अब विदेशों में मनाया जा रहा है छठ महापर्व। छठ का पर्व उत्तर भारतीयों के लिए सबसे बड़ा पर्व है। यही कारण है कि इसे महापर्व कहा जाता है। छठ व्रत के साथ कई मंदिरों और जगहों की महत्ता जुड़ी हुई है। इसी कड़ी में एक नाम बिहार के मुंगेर का भी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रामायण काल में माता सीता ने पहला छठ पूजन बिहार के मुंगेर में गंगा तट पर संपन्न किया था। इसके प्रमाण स्वरूप यहाँ आज भी माता सीता के अस्ताचलगामी सूर्य और उदयमान सूर्य को अर्घ्य देते चरण चिन्ह मौजूद हैं। सीता के चरण पर कई वर्षों से शोध कर रहे शहर के प्रसिद्ध पंडित कौशल किशोर पाठक बताते हैं कि आनंद रामायण के पृष्ठ संख्या 33 से 36 तक सीता चरण और मुंगेर के बारे में उल्लेख किया गया है। आनंद रामायण के अनुसार मुंगेर जिला के बबुआ घाट से 3 किलोमीटर गंगा के बीच में पर्वत पर ऋषि मृदुल के आश्रम में माँ सीता ने छठ पूजन किया था। जहां मां सीता ने छठ किया था, वह स्थान वर्तमान में सीता चरण मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो आज भी मां सीता के छठ पर्व की कहानी को दोहराता है। वहाँ मां सीता का पदार्पण हुआ था। त्रेता युग में रावण वध के बाद अपने गुरु वशिष्ठ के कहने पर राम यहाँ भाई लक्ष्मण और सीता के साथ, माता सीता के साथ यज्ञ करने आए थे कष्टनी घाट के, और उन्होंने यज्ञ किया था। मुगदल ऋषि ने यज्ञ कराया था। क्योंकि हम सब जानते हैं कि स्त्रियों को यज्ञ में आना वर्जित है, इस नाते माता सीता को मुगदल ऋषि ने कहा कि आप मेरे आश्रम में सूर्य की उपासना करो, संतान प्राप्ति के लिए, संतान की समृद्धि के लिए। और चूँकि जनता भी संतान होती है, तो संतान की समृद्धि हेतु, सुख समृद्धि हेतु, राज्य के सौभाग्य की सुख समृद्धि, संतान प्राप्ति के निमित्त माता सीता ने मुगदल ऋषि के कहने पे उनकी कुटिया में, जो मौनी पर्वत पर गंगा के बीच में अवस्थित है, वहाँ उन्होंने उपासना की थी, सूर्य उपासना की थी। आज भी उस पर्वत पर माता सीता के चरण चिन्ह
स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। उगते हुए सूर्य को उन्होंने उपासना कर जल दिया था और उदयाचल सूर्य को जहाँ दिया था उन्होंने अस्ताचल सूर्य को दिया था। दोनों पश्चिम यहाँ दिखाई स्पष्ट देते हैं। चूँकि यहाँ से सूर्य उपासना अर्थात सूर्य षष्ठी व्रत की उपासना की शुरुआत हुई थी, धीरे धीरे यह पूजा यह व्रत लोकप्रिय होता गया और लोक पर्व के रूप में, महापर्व के रूप में, लोक आस्था के पर्व के रूप में यह प्रचलित होता चला गया। चूँकि इस पर्व में किसी पुरोहित की जरूरत नहीं होती, सामाजिक समरसता के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर सब लोग निष्ठा और धर्म के साथ पूजा करते हैं और पूजन के क्रम में जो भी सामग्रियां चढ़ाई जाती हैं इस अवसर पे जो भी ऋतु फल हैं उन फलों को चढ़ाया जाता है। 4 दिवसीय यह महापर्व, पहले दिन महिलाएं स्नान ध्यान पूरा निष्ठा के साथ करती हैं, संकल्प लेती हैं 4 दिन के अनुष्ठान का। दूसरे दिन उपवास रहकर दिन भर का पूरा एकदम निराहार रहकर उपवास रहकर बिना जल के वो रात में खरना का प्रसाद खाती हैं पूजनोपरांत और तीसरे दिन वो फिर सूर्य की उपासना के संकल्पित व्रत को 48 घंटे का वो व्रत होता है वो निराहार रहकर वो पूरा करती हैं। षष्ठी के दिन दिन भर और सप्तमी के दिन उदयाचल सूर्य के अर्घ के बाद ही वो फिर जल आदि ग्रहण करती हैं। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक वनवास पूरा करने के बाद जब प्रभु राम अयोध्या वापस लौटे तो उन्होंने राम राज्य के लिए राजसूत्र यज्ञ करने का निर्णय लिया। यज्ञ सूत्र करने से पहले उन्हें वाल्मीकि ऋषि ने कहा कि मृदुल ऋषि के आए बिना यह राजसूय यज्ञ सफल नहीं हो सकता। इसके बाद श्री राम सीता माता सहित मृदुल ऋषि के आश्रम पहुँचे, जहाँ मृदुल ऋषि ने ही माता सीता को यह सलाह दी कि वह छठ व्रत पूरा करे। आनंद रामायण के अनुसार राम द्वारा रावण का वध किया गया था। चूंकि रावण एक ब्राह्मण था इसलिए राम को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। इस ब्रह्म हत्या से पाप मुक्ति के लिए अयोध्या के कुल गुरु मुनि वशिष्ठ ने मृदुलपुरी वर्तमान में मुंगेर में ऋषि मृदुल के पास राम सीता को भेजा। भगवान राम को ऋषि मृदुल ने वर्तमान कष्टहरिणी घाट में ब्रह्म हत्या मुक्ति यज्ञ करवाया और माता सीता को अपने आश्रम में ही रहने का आदेश दिया। चूँकि महिलाएं यज्ञ में भाग नहीं ले सकती थी इसलिए माता सीता ने ऋषि मृदुल के आश्रम में रहकर ही उसके निर्देश पर व्रत किया। सूर्य उपासना के दौरान माँ सीता ने अस्तांचलगामी सूर्य को पश्चिम दिशा की ओर, उदयमान सूर्य को पूर्व दिशा की ओर अर्घ्य दिया गया। आज भी मंदिर के गर्भगृह पे पश्चिम और पूर्व दिशा की ओर माता सीता के पैरों के निशान मौजूद हैं। इस मंदिर का गर्भगृह साल के 6 महीने गंगा के गर्भ में समाये रहता है, जबकि गंगा का जल स्तर घटते पर 6 महीने ऊपर रहता है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर के प्रांगण में छठ करने से लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर सरकार इस ओर ध्यान दे तो ये पर्यटक का बड़ा केंद्र बन सकता है। सीता चरण है, सीता जी का चरण चिन्ह है इसमें और अभी इसमें पानी है। पानी सूखने के बाद जनवरी फरवरी में आइए इसका सूखा मिलेगा जो इसका करना इसको है। सीता चरण मंदिर क्यों बोलता है? यहाँ सीता जी छठ व्रत किए। कब? जब भगवान लंका से आए थे, यहाँ जो जग किए थे सीता कुंड में, उसी टाइम का। कौन भगवान आए थे? भगवान राम आए थे। कहाँ से? लंका से वध करके आए थे ना यहाँ सीता कुंड में जग करने के लिए। तो सीता कुंड है ना वहाँ बना, उसी टाइम में भगवान माँ जानकी आई थी यहाँ थी छठ व्रत किए थे। क्या महत्व है यहाँ अभी क्या क्या उपलब्ध है यहाँ? यहाँ बस चरण चिन्ह है। ये कौड़ी के दाग है, ये तो देखिए रहे हैं कि कौड़ी के दाग है। और सूप का जो है सो उसी में पानी में अभी पानी है, पानी में रहता है। 2 महीना के बाद ही 1 महीना के बाद जब आइएगा तभी सूखा मिलेगा। अच्छा ये बताइए बाबा, इससे प्रसिद्ध है। ऐसे ही पर्यटन में नहीं जुटा है तो जो कहिए इसको। भीड़ यहाँ कब लगती है? हाँ, भीड़ यहाँ लगता था पहले 1 जनवरी के हम लोग लगाते थे। अब हमारा गांव कट गया, इधर उधर हो गए। ये जा डेरा डंडा है, थोड़ा सा घर द्वार है, मैं इसमें अभी नहीं लगा पाते हैं। इसे ही एगो खूबी है। बस इतना ही दूरा जो है यहाँ छठ आती उठाते हैं हाथ।
पटना शहर को खूबसूरत बनाने की कवायद लगातार जारी है और इसी क्रम में पटना की दीवारों पर ये खूबसूरत पेंटिंग आप देख पा रहे हैं। हम अभी यहाँ पे खड़े हैं पटना आर्ट कॉलेज के सामने, यानी म्यूजियम की ये पीछे की दीवार है और यहाँ पे देखिए जो कलाकार हैं पूरे शिद्दत के साथ इस दीवार को कितनी खूबसूरती से सजा रहे हैं। और ये सारे सभी जो हैं ये आर्ट कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। आप देख रहे हैं कि आर्ट कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट हैं पूरी तन्मयता के साथ शहर को खूबसूरत बनाने के लिए जुटे हुए हैं। एक ख़ास बात यह है इस पेंटिंग में, इसमें बिहार की गाथा या बिहार का जो इतिहास है वो दिखाया जा रहा है। चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो या फिर गुरु गोविंद सिंह हो, वीर कुंवर सिंह हो, सबकी आकृति जो है वो इन दीवारों पर दिखेगी। क्योंकि ख़ास बात यही है कि लोग जो यहाँ पे आए या जो भी पर्यटक आए पटना आए वो बिहार की गाथा समझने के लिए इन दीवारों को देखते ही समझ जाएं कि बिहार में कितने महापुरुष हुए हैं, बिहार के कितने महापुरुषों की गाथा लोग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ दीवारों को देखकर ही वो समझ जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये यहाँ पे भी बनाई जा रही आकृति, ऐसी ही आकृति जो है ये पूरे दीवार पर देखी जाएगी, जहाँ पे आप गुरु गोविंद सिंह को देख सकते हैं, वीर कुंवर सिंह को देख सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को देख सकते हैं, सम्राट अशोक को देख सकते हैं। ये सभी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, जो कलाकार हैं जो इन दीवारों को रंगीन बना रहे हैं और आकृति दे रहे हैं, खूबसूरत बना रहे हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। यहाँ पे जिस तरीके की हम आकृतियाँ देख रहे हैं, देख के साफ लग रहा है कि बिहार की गाथा यहाँ पे दिखाई जा रही है। क्या मोटिव रहा इसके पीछे? दरअसल बात ऐसा है कि पटना स्मार्ट सिटी के द्वारा चलाया गया एक मुहिम है ये, जो कि छठ से पहले जो कि यहाँ दीवारों को सजाया जाए, बाहर से लोग आएंगे जो यहाँ सफ़र करेंगे उनको अच्छा मैसेज दिया जाए। बात यह है कि ये म्यूज़ियम का दीवार है अपना, और म्यूज़ियम के दीवार को देख के लगना चाहिए, पीछे से देखे चाहे कहीं और से, तो कि ये म्यूज़ियम है। तो यहाँ जो बिहार के हमारे रहे हैं महान व्यक्ति, उन लोगों का तस्वीर बनाया जाएगा, और साथ ही साथ बिहार में जो और पर्यटन स्थल है उन सारी चीज़ों को, मूर्ति को, यक्षिणी को, इन सारी चीज़ों को दर्शाया जाएगा, जिनसे बिहार परिपूर्ण होता है, जो कहे आइकॉन होता है बिहार का, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। अभी फिलहाल में ही अटल पथ पे ही काम चल रहा है, वहाँ से लोगों का आना जाना है। तो एक्यूटिक लाइफ को लेकर के है, और एक तो जलीय जीवन हो गया और एक जंगल सफारी जो कि आगे चिड़ियाघर पड़ता है। और उप मुख्यमंत्री जी का वो सपना था कि वो स्कल्पचर नहीं, वो पेंटिंग जल्द से जल्द बने, और हम लोग आनंद फानंद में लगे हुए हैं और कर भी रहे हैं। डॉल्फिन, गंगा का डॉल्फिन जो डॉल्फिन जगह जगह गोरैया का भी बन रहा है, सेब वाटर हो गया, सेब ट्री हो गया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ हो गया, जो भी अवेयरनेस का काम है वो किया जा रहा है। मतलब सिर्फ बिहार की गाथा ही नहीं, पूरा अवेयरनेस यहाँ पे दिखेगा। अभी कलाकार है यहाँ पे, कैसा लग रहा है बिहार को स्मार्ट सिटी बनाते हुए देखते हुए? बहुत ही अच्छा और हर्ष फील हो रहा है हम लोग को इस चीज़ पे काम करने का मौका मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरा चीज़ है कि हम लोग को स्वच्छता की ओर भी ये है, मतलब दीवार पे बहुत लोग क्या करते हैं कि गंदा कर देते हैं, थूक देते हैं, या सड़क के किनारे कचरा फेंक देते हैं। ये सब चीज़ को देखते हुए स्वच्छता की ओर भी हम लोग का ये थोड़ा हुआ कि सफाई के लिए थोड़ा इस पर ध्यान दिया जाए, और जो भी व्यक्ति रोड पे थूक देते हैं या कचरा फेंक देते हैं वो इन सब चीज़ों को देख के ना फेंके। स्वच्छता हम लोग का एक बहुत ही मोटिव है। एक तरह आप लोग को प्लेटफॉर्म भी मिला होगा गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ रोजगार के भी साधन मिले होंगे? जी, हम लोग को रोजगार के तरफ से भी गवर्नमेंट से मिला है साधन। हम लोग स्टूडेंट हैं, प्लस ये हम लोग का कला है हाथ का, और हम लोग ये करके थोड़ा हम लोग का पॉकेट मनी भी आ जाता है, अर्निंग हो जाता है, पढ़ाई का कुछ खर्चा वर्चा निकल जाता है, यही सब। और क्या इस टॉपिक पे बात करना चाहेंगे कि यहाँ के कलाकार युवाओं को रोजगार देने को लेकर के आप सामने में देख पा रहे हो, कला एवं शिल्प महाविद्यालय है ये। प्रत्येक वर्ष 100 बच्चा पैदा करती है ये, मतलब कि कलाकार बनाती है। उसके बाद क्या होता है कि कोई पान का दुकान खोल रहे हैं, कोई किराना दुकान, या फिर कोई बच्चे जो हैं, काहे कि इसमें आप देखिएगा बहाली नहीं है, शिक्षकों का बहाली। अभी क्या होता है कि 10+2 तक, या फिर हम लोग ललित कला किया करते थे, तो उसमें दरअसल ये होता था कि हमारे ललित कला का सब्जेक्ट जो होता है उसमें नंबर कौन चढ़ाते थे? कोई हिंदी का टीचर, कोई मैथ के टीचर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वहाँ क्या होना चाहिए? कलाकार होना चाहिए। तो वो तो नहीं सही, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से ये सहयोग मिला है कि अभी अपने जो यहाँ के युवा हैं कलाकार जो बैठे हुए थे या फिर जो अभी करंट में हैं, उन लोगों को दीवार पे करने का मौका मिल रहा है। वो अपने सपने को कुछ चंद रुपयों से, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से है, उससे ले करके आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना है सहयोग
कि पहले कलाकारों को रोजगार नहीं था, अब जा कर के है। ऐसी हाँ, से एक गुहार हमारा ये रहेगा कि थोड़ा सा बहाली वगैरह को लेकर के भी शिक्षकों का, हाँ, कला शिक्षकों का बहाली होना चाहिए जगह जगह पे। ये मांग अभी कोतवाली थाना में हो या फिर बुद्धा थाना में किसी का बाइक चोरी हो गया, चाहे चेन छीन लिया गया, मोबाइल छीन लिया गया, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग स्केचर को बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं? विभागीय लोग, वहाँ जो इंस्पेक्टर साहब वो बुलाते हैं और कुछ ड्राइंग करवाते हैं कि फलाना फलाना चेहरा था। तो वहाँ भी एक कलाकार का पद है खाली, जो रिक्त है। न जाने कितना थाना है, उन सारे जगहों पे अगर रिक्तियों को भरा जाए तो अच्छे खासे युवाओं, कलाकार युवाओं को रोजगार मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल। आपकी कही हुई बातें मुझे बहुत ही सही लगी हैं। और ये जो मांग है आर्ट कॉलेज की, ये अभी से नहीं, काफ़ी वर्षों से लंबित यहाँ पे शिक्षकों की मांग जो आर्ट कॉलेज में हम देखते हैं। बहरहाल जो दीवार को खूबसूरत बनाने की इन लोगों ने जो कोशिश कर रखी है, भले ही सरकार इनको सहयोग कर रहा हो, लेकिन मेहनत इनकी है। और ये खूबसूरत सा जो पेंट आप देख रहे हैं, लाल रंग, हरा रंग, पीला रंग, वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मनमोहक है। जब भी आप पटना आएंगे तो इन दीवारों को देखकर आपको जो सुकून मिलेगा, मुझे लगता है वैसा सुकून आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो खूबसूरती है वो यहाँ पे साफ दिख रही है। और जो इस तरीके की जो शुभारंभ किया गया है, यानी पटना को स्मार्ट सिटी बनाने की जो कोशिश की गई है, उसमें इन कलाकारों का योगदान बहुत ही अहम है। कैमरा पर्सन समर डे के साथ दिव्या, आंखें न्यूज़ 24। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। धूमधाम से मनाया गया छठ महापर्व का खरना पूजा। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा को किया संबोधित। बाजार समिति केला मंडी में इस बार हाजीपुर केले के साथ साथ कर्नाटक और केरल के केले भी। मुंगेर में हुई थी छठ महापर्व की शुरुआत। रामायण काल में सीता ने पहली बार किया था यहां छठ। और पटना को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए पटना को संवारने में जुटे कई कलाकार पेंटिंग के माध्यम से बिहार की गाथा दर्शाने की कोशिश। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।